हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल देसिफाइड उम्मे। और आज की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए जो सितंबर इनटेक 2024 में यूके आ रहे हैं और जिनकी सबसे ज्यादा क्यूरीज आ रही हैं कैस डिलेज के बारे में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैस डिले, कितना डिले है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज ज्यादा कैस देने में इशू कर रही हैं और आप क्या कर सकते हैं अगर आपका कैस जो है वो डिले का शिकार है, तो किस तरीके से आपने इसको इशू को रिजॉल्व करना है। तो सारी डिटेल इस वीडियो में आज शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो कैस लेटर्स जो हैं, आपको पता है यूके सितंबर इनटेक के जो एडमिशन्स हैं अब थोड़े ही दिन रह गए हैं। वीकेंड के बाद जो है वो 20 तारीख हो जाएगी अगस्त की, और थोड़े से 10 दिन ये रह गए हैं और उसके बाद सितंबर में तो आपको पता है कि स्टार्ट डेट्स शुरू हो जाएंगी कोर्सेज की। ऑल दो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में एंड ऑफ सितंबर से कोर्सेज शुरू हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है वो कैस अब तक आप लोगों के लाजमी तौर पे आ जाने चाहिए थे। अगर अभी तक आपका कैस नहीं आया, दैट मीन्स कि आपका कैस जो है वो डिले का शिकार है। इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इशू कर रही हैं, जिनके कैस ज़्यादा डिले हो रहे हैं। इनमें यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल है, यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर है, ठीक है जी। उसके अलावा आपकी हर्टफोर्डशायर के भी कुछ स्टूडेंट्स के कैस अभी तक फंसे हुए नहीं आए हैं। और ज़्यादातर इन यूनिवर्सिटीज़ का इशू जो है वो देखने में आया है सामने। तो अगर आप भी इन यूनिवर्सिटीज़ में आपने अप्लाई किया है और आपका भी कैस में लेटर में इशू आ रहा है, या किसी भी और यूनिवर्सिटी में आपने यूके में अप्लाई किया और आपका कैस लेटर अब तक नहीं आया और आपके एंड पे कोई इशू नहीं है, बिकॉज ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स के अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, या उनका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है मिच्योर्ड, वो उन्होंने नहीं अभी तक प्रोवाइड की थी, जिसकी वजह से कैश लेटर रुका हुआ होता है और नहीं आ रहा होता। तो पहले तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आपके एंड पे तो कोई चीज़ मिसिंग नहीं है। अगर आपके एंड पे सारे कागज़ पूरे हैं और आपकी तरफ से कोई डिले नहीं है किसी चीज़ का, और उसके बावजूद भी अब तक आपका कैश नहीं आया, तो आप अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो एडमिशन ऑफिसेज हैं, जो भी लोग हैं जिनसे आप बात कर सकते हो, उन्हें आप ईमेल करो। अब ईमेल करने का तरीका मैं पहले भी अपनी कैस की कुछ वीडियोस में बता चुकी हूँ, बट जो नए मेरे देखने वाले हैं, जो नए व्यूअर्स हैं, जिनके जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपने इस तरह रैंडमली कोई भी ईमेल नहीं कर देनी किसी भी टाइम पे। उसका कोई फायदा नहीं होगा, आपको कोई रिप्लाई नहीं आएगा। यूके की यूनिवर्सिटीज़ में ईमेल करने का जो तरीका मैंने देखा है अपने 2 बार के एडमिशन प्रोसेस से, और मैंने बाकियों को भी रिकमेंड किया है, वो है टाइमिंग इज़ वेरी वेरी क्रूशल। तो अब आप जैसे आपको पता है आज सैटरडे है, आज और कल ईमेल करने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज वीकेंड है। बहुत सारे लोग ईमेल करेंगे, आपकी ईमेल बल्क में नीचे चली जाएगी और वो ना तो कोई उसको रीड करेगा, ना ही कोई उसको रिस्पॉन्ड करेगा। ईमेल करने का तरीका ये है कि आपने जब यूनिवर्सिटी को ईमेल लिखनी है, मंडे फर्स्ट टाइम 9 बजे यहाँ पर ऑफिस का टाइम होता है, आपने यूके के टाइम के हिसाब से सुबह के 9 बजे एग्जैक्ट ईमेल भेजनी है। ठीक है, 9 बजे, 9:05 अराउंड दैट टाइम। अब आप अपनी कंट्री के हिसाब से लगा लो, जैसे पाकिस्तान और यूके का इस वक्त 4 घंटे का डिफरेंस है, तो यहाँ पर जब 9 बजेंगे तो पाकिस्तान में उस वक्त दोपहर का 1 बज रहा होगा। ठीक है, तो दोपहर के 1 बजे आपने अपने ईमेल सेंड करनी है। दैट मीन्स कि आपने यूके में सुबह 9 बजे ईमेल सेंड की। तो आप अपनी अपनी कंट्रीज से इस तरह टाइमिंग का हिसाब खुद कर लें और ईमेल आपने सेंड करनी है। देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपको उसी दिन नहीं तो अगले दिन उस ईमेल का रिप्लाई आ जाएगा, बिकॉज जो भी बंदा जो भी उस मेल बॉक्स को रन कर रहा है, वो जब आके देखेगा और खोलेगा तो आपकी ईमेल विद इन फर्स्ट फ्यू में होगी। ठीक है ना, तो आपका हायर चांस हो जाएगा कि आपको ईमेल पे रिप्लाई बैक आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि हमारा कैश लेटर नहीं आ रहा, हम ईमेल्स भी कर रहे हैं, हमें यूनिवर्सिटी कोई जवाब नहीं दे रही। पहली चीज़ है ईमेल करना। ईमेल किए बगैर आपने नेक्स्ट स्टेप पर नहीं जाना अगर आपका कैश डिले का शिकार है। ठीक है, सबसे पहले आप ईमेल करो, आप 2 या 3 दिन वेट करो। जैसे आप मंडे को ईमेल करते हो, वेडनेसडे तक आप वेट करो। अगर आपको कोई रिप्लाई नहीं आता, वेडनेसडे आपने कॉल करनी है। ठीक है, एडमिशन ऑफिसर्स के नंबर्स भी होते हैं, इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, आपको थोड़ी एक्सपेंसिव तो पड़ेगी वो कॉल, बट हर स्टूडेंट कॉल नहीं करता। ठीक है, तो आप जब कॉल करोगे तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपकी कॉल आंसर भी की जाएगी और आपके इशू को टेकअप भी किया जाएगा, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपने पहले से ईमेल सेंड की हुई हो।
तो आप वेडनेसडे या थर्सडे कॉल भी आपने अगेन सेम इसी तरह 9:30 बजे के आसपास 9 से 10 के बीच में आपने करनी है। बिकॉज उसके बाद क्या होता है आपको पता है थोड़ा टाइम आगे पीछे हो जाता है, कभी स्टाफ लंच के लिए है, कभी कुछ है, कोई डेस्क पे नहीं है, तो ये चीज़ होती है। सुबह सुबह में आपको कोई ना कोई लाजमी ऑफिस में मिल जाता है। सो 9 से 10 के बीच में आप कॉल करोगे। कॉल करके आप अपना जो आपका एक स्टूडेंट रेफरेंस नंबर आपको दिया गया होगा या कोई भी जो आपका रेफरेंस नंबर है आपके एप्लीकेशन का, वो आप कोट करोगे। आप उन्हें बताओगे कि मैंने इस तरीके से ईमेल भी डाली है, मैंने इस दिन कैश अप्लाई किया था, मेरा कैश अब तक नहीं आया, डिले है, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, मुझे वीज़ा फाइल करना है विच विल ऑल्सो टेक 3 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली, तो इसलिए काइंडली इशू माई कैश। और यही बात आपने ईमेल में भी लिखनी है। उनको आपने क्लियरली बताना है कि मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ और मुझे यूके आने के लिए स्टडी वीज़ा फाइल करने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ आपने लाजमी मेंशन करनी है अपनी ईमेल में भी और अपनी कॉल में भी। तो वो जब आप कॉल करोगे तो वो आपसे पूछतेंगे, लाजमी तौर पे वो आपसे पूछते हैं कि आपने क्या इस क्यूरी के लिए हमें कोई ईमेल की है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उन्हें बताओ कि येस आई हैव ईमेल्ड यू ऑन दिस और सो डेट, इस डेट पे मैंने आपको ईमेल भी की हुई है बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग नाउ। दैट ओनली काइंड ऑफ स्ट्रेंथन्स योर केस। अगर आप पहले ईमेल नहीं करोगे, सिर्फ कॉल करोगे और वो आपसे पूछेंगे और आप कहोगे कि नहीं हमने कोई ईमेल नहीं की, तो वो उसी वक्त ही आपको कह देंगे कि आप पहले हमें ईमेल सेंड करें फिर हम आपका टेकअप करेंगे। ठीक है, तो ये है तरीका यूनिवर्सिटीज़ को कांटेक्ट करने का। और इंशाल्लाह जब आप इस बताए गए तरीके से कांटेक्ट करोगे तो बहुत बहुत उम्मीद है कि विद इन 2-3 डेज और 4 डेज आपका कैश लेटर इशू हो जाएगा। इसके बाद जो अगला मरहला आता है, अगर आपका इस तरीके से भी कैश नहीं आता और डिले है, तो आपको जब भी कैश मिले आप फ़ौरन अपना वीज़ा फाइल करो और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी को एक ईमेल करनी है। क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा घबराहट ये है कि हमारी कोर्स स्टार्ट डेट बहुत नज़दीक आ गई है और हम टाइम पे नहीं पहुंच सकेंगे। तो क्योंकि कैश यूनिवर्सिटी की तरफ से उसमें डिले आया है, आपकी अगर उसके अंदर कोई नहीं है कंट्रीब्यूशन और सिर्फ यूनिवर्सिटी ने डिले किया है, तो आपने कैश लेटर आने के बाद अगली जो चीज़ करनी है वो ये करनी है कि आपने वीज़ा फाइल करना है। और वीज़ा फाइल करके जो एक वीज़ा रेफरेंस नंबर मिलता है या जो भी एक ईमेल आपको आती है ना कंफर्मेशन की, वो आपने यूनिवर्सिटी को इन्फॉर्म करना है कि मैंने इस डेट पर, मुझे इस डेट को कैश लेटर इशू हुआ है, मैंने इस डेट पर वीज़ा फाइल कर दिया है, मैंने इसमें कोई डिले नहीं किया, विद इन अ डे और 2 मैंने वीज़ा फाइल कर दिया है, लेकिन वीज़ा प्रोसेसिंग में डिलेज का इस वक्त जो है वो एक चल रहा है, डिलेज आ रहे हैं। और बीइंग एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स फॉर माई वीज़ा टू कम। तो इसकी वजह से देयर इज़ अ हाई चांस कि मैं कोर्स स्टार्ट डेट पर ज्वाइन नहीं कर सकता। और बिकॉज ये इशू यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है मेरा कैश डिले का, तो मुझे एकोमोडेट किया जाए और मुझे फर्दर एक्सटेंशन प्रोवाइड की जाए इन माय कोर्स स्टार्ट डेट। तो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ इस चीज़ को एकोमोडेट करती हैं और आपको 2 से 3 हफ्ते की एक एक्सटेंशन प्रोवाइड कर देती हैं ताकि आप आसानी से अपना वीज़ा लेकर यूके पहुंच सको और अपना कोर्स स्टार्ट कर सको। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आप कर सकते हो। वीज़ाज़ अभी भी अगर आपके अगस्त के एंड तक भी आपके कैश लेटर्स आ जाते हैं तो वीज़ाज़ आप फाइल कर दोगे, आपका इतना मसला नहीं बनेगा। 15 से 20 दिन में आपका वीज़ा आ जाता है, तो बहुत ज़्यादा डिले आपके कोर्स में नहीं आएगा। लेकिन अगर सितंबर के पहले हफ्ते तक भी आपका कैश नहीं आता तो फिर आप लाजमी यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करो। अगर वो आपको कैश इशू नहीं भी कर रहे, खुदा ना खास्ता अगर वो आपको डेफर कर रहे हैं या कुछ भी और कर रहे हैं, तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको बताएं, टाइमली आपको इन्फॉर्म करें ताकि आप उस हिसाब से अपना प्लान करो। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप कर सकते हो। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, बिकॉज इंडिविजुअली मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि हमने इस तारीख को कैश अप्लाई किया था, हमारा कैश स्टक है, कैश परसेंटेज नहीं बढ़ रही है, तो क्या करें, किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं, लेकिन आपने टाइमिंग को बहुत ज़्यादा जहन में रखना है, तो फिर ही आपका जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई भी क्यूरीज हो या किसी और यूनिवर्सिटी के भी स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इशू आ रहा हो कैश के बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके सर्कल में, आपके फ्रेंड्स में भी अगर कोई यूके का स्टडी वीज़ा अप्लाई करा है तो इस वीडियो को लाजमी उनके साथ शेयर करें सो दैट इट कैन हेल्प देम। एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून विद अनदर वीडियो। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बाय बाय।